शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज हम गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग हम शेयर करने वाले हैं। और अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमारा सत्संग आज हम जो सत्संग शेयर करने वाले हैं बहुत ही प्यारा और डिवाइन सत्संग है और एक ओल्ड संगत का सत्संग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सत्संग। हमारा परिवार ईश्वर में आस्था रखता था और भगवान शिव की पूजा करता था। हमें गुरुजी के बारे में 2002 से पता था, परंतु इस बात पर विश्वास करना कि गुरुजी भगवान शिव का अवतार है और सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा असंभव था। उस दिन मैं गुरुजी के विषय में अपने सहकर्मियों से लगातार सुन रहा था, परंतु उन पर विश्वास करने में मुझे 3 साल लग गए। मैं खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। मैं कुछ वर्ष तक विदेश में रहा और मेरा एक बेटा भी था। वर्ष 1999 में पहली बार मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनमें बहुत बड़ी मुसीबतें आई। मुझे एक बहुऔषधि प्रतिरोधी तपेदिक एक ऐसी गंभीर बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा पेट, छाती और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ रहा था। मेरा बहुत जगह मैंने इलाज करवाया, एम्स, बत्रा, सीताराम अस्पताल, पर मैं ठीक नहीं हो पाया। एक दिन ऐसा भी आया कि मुझे लगने लगा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा। एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने सारी औषधियाँ, सब चीज़ इलाज करा लिया, बट मैं निराश था क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वर्ष 2005 के अंत में मैं कर्नल DS चैटर्जी से मिला, जो बहुत लंबे समय से गुरुजी के भक्त थे और ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे। मैं उनसे विनती की कि क्या वे कोई ज्योतिष संबंधी उपाय बताकर मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। मुझे लगा ऐसा शायद वह मुझे कोई कीमती रत्न या धातु की अंगूठी बना देंगे जिससे मैं ठीक हो जाऊं, किंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। कर्नल चैटर्जी ने मेरी पीड़ा को बड़े ध्यान से सुना और तुरंत मुझे गुरुजी के पास जाने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया। 2005 की सर्दियों में मैं नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाता रहा। मैं एक कोने में बैठकर बस मन में गुरुजी से यही प्रार्थना करता कि गुरुजी कृपया करके मुझे ठीक कर दो, और लंगर प्रसाद करके मैं वापस आ जाता। मैं गुरुजी के पास बस 3 या 4 बार गया जब मुझे अचानक मेरे घर में उनकी सुगंध का आभास हुआ। मेरी पत्नी चकित थी कि यह सुगंध कहाँ से और कैसे आ रही है। गुरुजी की सुगंध कई बार और भी मैंने अपने घर में अनुभव की। जब भी मैं गुरुजी के यहाँ से वापस आता तो अपने घर ऊर्जा और ताकत का आभास होता, जो कि मेरी बीमारी ने समाप्ति कर दी थी। मैंने गुरुजी से अपनी बीमारी के बारे में कुछ ही बार बात की, जब उन्होंने मुझसे कहा हो जाएगी बीमारी ठीक। इस समय मैं तेरा कल्याण की और तेरे विदेश की नियुक्ति कर पा रहा हूँ। यद्यपि मैं जाने के लिए इच्छुक भी नहीं था, किंतु मैंने विदेश की कम से कम एक यात्रा की मांग की। मेरी यह इच्छा तब पूरी हुई। मैं लंदन गया और सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब वर्ष 2007 के अंत में गुरुजी से मिलने के लिए 2 वर्ष बाद मेरे टीबी की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई। गुरुजी ने मेरे परिवार की भी रक्षा करी। उसी वर्ष हम शिमला घूमने गए। तब मेरा छोटा बेटा करीब 1.5 साल का था। जब हम घूमने निकले तब अचानक वह दौड़ता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर गया, परंतु गुरुजी ने हमारा इतना ध्यान रखा। वह गिरने ही वाला था जब अचानक ही रुकड़ मुड़ आ गया। गुरुजी ने मेरे छोटे बेटे का जीवन बचा लिया। 1 वर्ष बाद पुनः गुरुजी ने उसकी रक्षा की। एक दिन किसी बीमारी के कारण वह अचानक बेहोश हो गया और कुछ मिनटों तक उसे जान ही नहीं थी। मेरी पत्नी ने गुरुजी को केवल यही कहा कि इसे पुनर्जीवित कर दो। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया था और मैं एक नई और अच्छी नौकरी ढूंढ पा रहा था। 2008 में मेरी ये इच्छा भी पूर्ण हो गई। मेरी पत्नी ने भी गुरुजी के मंदिर जाना आरंभ कर दिया। उसने वहाँ कई बार गुरुजी की सुगंध को अनुभव किया और परम आनंद की अनुभूति भी हुई। गुरुजी का आशीर्वाद अनंत था। मेरी बस यही प्रार्थना है कि गुरुजी की कृपा
हम सब पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। आपका ये बहुत ही प्यारा सत्संग, बहुत ही अच्छा था। इसमें इतनी सारी आपकी जो ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी ने आपको, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। संगत जी, इतने प्यारे और डिवाइन सत्संग के लिए आप सबका शुक्रियाना, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई हो, सत्संग सुनाने में, तो मुझे माफ़ करना सत्संग जी, संगत जी और गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आपसे मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।